कई बार कार्यक्रम में वक्ता होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, विशिष्ट अतिथि होते हैं। अध्यक्ष के बिना कोई भी वक्तव्य या कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता। हम अध्यक्ष के लिए तरह तरह के नाम सुझाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में, मेरे को याद भी नहीं मैंने कितने कार्यक्रम किए। मेरे को सच में आज मैं, अगर आप मुझे पूछे गिनती, तो मैं गिनती नहीं कर सकती। मैं बचपन से गुरुकुल में पढ़ी तो ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा रही। लेकिन आज जो अध्यक्ष पद था वो विशेष था। मुझे भी नहीं पता था। जब मैं पहुंची, थोड़ा सा लेट थी क्योंकि कार्यक्रम था, तो जब मैं पहुंची मंच पर तो आदरणीय वक्ता महोदय बोल रहे थे। जब अंतिम में मैंने बोल लिया, अध्यक्षीय भाषण हुआ और संचालिका महोदया ने अध्यक्षा जी को बुलाया, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं सीमा वाल्मीकि और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, उसमें आप कहोगे कि जी क्या विशेष है? उसमें विशेष ये है कि जिसको उन्होंने अध्यक्षा बनाया, पहली बात तो महिला से ही संचालन कराया, सबका सम्मान महिलाओं से कराया। नारी शक्ति का यही तो मतलब है, मातृशक्ति का यही तो मतलब है। मैं अक्सर कहा करती हूँ, सत्य सनातन वैदिक धर्म में जितना आदर है वो कहीं नहीं मिलता। मतलब पूरे मंच का सम्मान अगर कोई करेगा तो नारियां करेंगी, संचालन करेंगी तो नारियां करेंगी। और उसके बाद उन्होंने जिसको अध्यक्ष बनाया था वो बहन वहां झाड़ू लगाती है। मेरे को इतनी गर्व की अनुभूति हुई, इतना अच्छा लगा। जो महिला वहां सफाई करती है, आज उस कार्यक्रम में वो अध्यक्षीय रूप में उपस्थित थी। सच बता रही हूं, मतलब इतना मैं भाई साहब को कह रही थी, जयप्रकाश भाई साहब को, कि ये किसका विचार था। तो उन्होंने बताया कि एक बार राजेश जी ने ऐसा किया था। हम सब अध्यक्ष पूछते रहे, उन्होंने बताया नहीं। अंतिम में जाकर के उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बिठाया अपने पास, वो झाड़ू लगाते थे, जो उनको बिठाया, कहा कि ये अध्यक्ष है। तो कह रहे ये विचार मुझे वहां से आया, तो इसलिए मैंने उनको अध्यक्ष रखा। यही तो विराट हिंदू समाज है ना। यही तो हमारी संकल्पना है कि ना कोई हरिजन, ना कोई बनिया, ना ठाकुर, ना पंडित हो, और सनातनी बनकर एक रहो, सब आपस में ना खंडित हो। हम कोई काम को छोटा नीचा, बाल काटना हमको लगता है कि ये तो बहुत छोटा काम है, और जावेद हबीबी आता है लाखों रुपए लुट के ले जाता है, उसने अपना ब्रांड बना लिया। मतलब अब हम उसके सलून में बाल कटवाने में गर्व महसूस करते हैं। हमने सारे काम छोटे छोटे समझ के छोड़ दिए गए। मैं तो अक्सर, आज भी मैं बोल के आई हूं, जो झाड़ू लगाता है और जो व्यक्ति सिंहासन संभालता है, वहां से लेकर और वहां तक, जिस दिन एक सूत्र में पिर जाएंगे, जिस दिन छोटे बड़े का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा, जिस दिन मन में आएगा कि एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, ना जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उस दिन सच में वह ना कि न जातिवाद न प्रांतवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। अगर कोई जातिवाद से समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो हम सभी सनातनी संकल्पित हों, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। आज मुझे हिंदू सम्मेलन में जाकर के सच में बहुत प्रसन्नता हुई, और अध्यक्ष महोदया को जो जयप्रकाश भाई साहब का विचार था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सच में सनातनी समाज एकजुट होगा। हम अपने भाइयों को अपना समझें। हम दूसरे विधर्मी को अपना समझते हैं, लेकिन अपने भाई को ऊंचा नीचे में बांट देते हैं। कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप संकल्प लीजिए कि आज के बाद किसी भी सनातनी, वो कोई भी किसी भी स्तर का कार्य करता है, वो हमारा है, वो हमारा परिवार है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। आप सभी को अपना मान करके चलेंगे, यही तो समता का भाव है। भाई जो सनातन कल्पना करता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस सनातन के लोग अगर किसी के साथ भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, तो सच में अच्छा नहीं लगता। हम सभी एकजुट रहें, संगठित रहें, और आपके आसपास जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, अपने घरों से निकलिए, निमंत्रण पत्र की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि आपका हमारा सबका कार्य है। अगर समाज में जागृति आ रही है तो वो प्रत्येक का कार्य है। अभी एक भाई कह रहे थे कि माताएं निकलने नहीं देती, तो माताओं क्या चाहती हैं आप? भाई आप भी तो अपना पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा चाहती हैं, महाराणा प्रताप जैसा चाहती हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संगठनों में जोड़िए, तो निश्चित रूप से सनातनी समाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा। एकजुट रहिए, संगठित रहिए। यही संदेश आज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।